हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का पाठ नंबर 3। ओके, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। आज का जो पाठ है उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके हम लोग सुपर शानदार 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और हर ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। क्लास 9 और 12 का बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई लड़के, रिश्तेदार या कोई भी हो जो क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में हो तो उसको हमारे चैनल से जोड़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही क्लास कैसे आएगा, कब आएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन रखना है। जितने भी सूचना परीक्षा से संबंधित, क्लास से संबंधित, नोट से संबंधित जो भी है उसका जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है, जैसा इस वीडियो का जो नोटिस है आपको भेजा गया था। आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, ठीक है, जवाब देते चलेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करते चलेंगे। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? जवाब दीजिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। और ये कहने का चीज़ थोड़ी है यार, इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग समझ ही रहे हैं क्या कहना हम चाहते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में मौजूद है और ये एक बहुत बड़ा मंदिर है हिंदू धर्म का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो देखो, सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी में 1498 में वास्को आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ये भारत आया था कालीकट नामक जगह पे। ठीक, कालीकट वाले जगह पे आया था। कौन? 1498 में वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली व्यापारी था। ये व्यापारी था, ठीक है ना, इसको शासक मत बना देना। इसको लाया था एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इसने हेल्प की थी, मदद की थी वास्को डी गामा को कि तुम आओ भारत में व्यापार करो। और ये जब व्यापार करके गया तो यहाँ से 60 गुना ज़्यादा फायदा कमाया था। तो सोच लीजिए कितना बड़ा लालच इसके मन में आया होगा व्यापार को लेके। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन? पुर्तगाली। कब आया था? 1498 में। कौन था वो? तो वास्को डी गामा था। कहाँ आया था? तो कालीकट नामक जगह पे आया था। इसका हेल्प किसने किया था? तो अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी थे जो गुजरात के वाले रास्ते से परिचित थे। अब बहुत किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है कि गुजरात के एक व्यापारी थे। नहीं, गुजरात का वो व्यापारी नहीं था, वो अरब का व्यापारी था। वो रास्ता गुजरात तक का जानता था। ठीक ना, तो बहुत जगह गलत लिख दिया जाता है, लेकिन अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं जा पाए हैं। आगे जब आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अरब का व्यापारी अब्दुल मजीद, जिसे गुजरात के व्यापारी मार्ग जो समुद्र के रास्ते से होकर जाता था उसको उसे जानकारी थी, जिसने वास्को डी गामा की मदद की थी भारत आने में। कब? 1498। ओके, क्लियर है? हर एक चीज को ध्यान से सुनना है और अगर संभव है तो नोट करते हुए चलिएगा। आपका स्थिति इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 30 में से कितना सही हुआ और इसका कट ऑफ कितना रहेगा हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1887। नेक्स्ट आइए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे, अब देखो वियतनाम में कैसे नागरिक रहते थे? तो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे। तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। 3 क्वेश्चन
यहाँ पे बन रहा है। पहला कोलोन कहाँ के रहने वाले लोगों को कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को। अब वियतनाम में रहने वाले किस जो लोग थे उन्हें में किसको कोलोन कहा जाता था? तो फ्रांसीसी को। ठीक, 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये वही क्वेश्चन है, पुर्तगाली। ठीक, वहां पे व्यापारी करके कंफ्यूज कर देगा। ये पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को थे, वास्को डी गामा। कब पहुंचे थे? तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, 1498 में पहुंचे थे भारत के कालीकट नामक जगह पे। आइए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो चिन्मी, फान वोई चाओ, कुआंग या त्रियो? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो लोग जवाब दे रहे हैं अपनी तैयारी को देखते चलेंगे, कहाँ कमी है उसको सुधार करते चलेंगे। तरीका हम बताए हैं। और सब्सक्राइब जो लड़के पहली बार आए हैं करके बेल आइकन को ऑन रखना, हम हरदम बता रहे हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा जो क्लास है लगभग 7 बजे या 6 बजे तक ही, 6 बजे के से पहले हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लड़के कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल ये सब जाते रहते हैं, तो उनको भी ये क्लास का टाइमिंग सुटेबल हो, इसलिए हम 6 बजे या 7 बजे ऐसे ही रखते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री, ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, 8 में, 10 में या 11 में? टोकिन फ्री स्कूल कहाँ था? तो वियतनाम में। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1907 में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, जिनेवा सम्मेलन समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954 या 1960? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता हरदम पूछता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1954। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको 2 बार 3 बार देख लेना। आइए अगला क्वेश्चन, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये भी 2-3 बार हम देखे हैं, आ चुका है। जवाब दीजिए, जवाब कमेंट करते चलिएंगे, सबके कमेंट्स मैं देखते रहता हूँ। ये ध्यान में मत रखना कि कम लोग आते हैं लाइव तो इस हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, ये एक भ्रम में मत रहना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये तो क्वेश्चन रिपीट वाला है भाई, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो फिर इसका मतलब आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुन नहीं रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन सी, फोन बॉय चाओ। आइए अगला क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? ठीक, उस वक्त जब युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, और इसको इम्पोर्टेंट पहले कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या एम रूजवेल्ट? तो जो लड़के ऑप्शन बी कर रहे हैं या सोच रहे हैं उनका ये बिल्कुल सही होगा, ये निक्सन थे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जब वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी। आइए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। देखो रिपीट क्वेश्चन है तो तुम्हारा तो तैयारी यहीं पे बेस्ट हो जाएगा यार, एक ही चीज को 2-3 बार देख लेने पे भी क्लियर हो जाएगा। 1954। ठीक, आइए, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, मिलाओ, उसके बाद जवाब बताओ। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश हिंद चीन में आते हैं। ओके, चाइना नहीं आता है, जहाँ जहाँ चीन होगा वहाँ वहाँ काट देना, तो बचा ऑप्शन सी, यही सही हो जाएगा। आइए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो अभी हम बताएं, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, लेकिन चाइना नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह इलिमिनेशन मेथड आपको एग्जाम में लगाना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है या जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं। अब बात अभी तुमको पीछे बताए, हिंद चीन में कौन कौन शामिल है? तो वियतनाम शामिल था, यहाँ पे देखो,
वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, है ना। तो यहाँ पे वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, तो कौन नहीं है? तो चाइना नहीं है। तो यहीं इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कौन शामिल नहीं है? तो चाइना शामिल नहीं है। हो गया भाई। आइए अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानोक कहाँ के शासक हैं? नरोत्तम सिंहानोक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये वही है जहाँ पे सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है पूछता है तो कंबोडिया में है, याद रखना, गलती से भी गलती नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? मतलब किस तरह का था? तो वो धार्मिक प्रतिकृति का था, ठीक है, रिलीजियस। आइए, हनोई समझौता कब हुआ था? ये एक बार पूछा है, ठीक है, एक दो बार ये पूछ चुका है हनोई समझौता। लेकिन ध्यान पे रखना है आपको कि ये 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो यार देख लेना एक बार, क्या दिक्कत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1946 को। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रसेल या इनमें से कोई नहीं? एकदम जवाब दीजिए आराम से। और सेशन अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, और फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हम मॉडल पेपर भी जितना जल्द हो सके 50-50 क्वेश्चन का या 40-40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लाएंगे और पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो 2-2 3-3 घंटे का मैराथन क्लास लेंगे। एक दिन में 2-2 ऑब्जेक्टिव, 3-3 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव अलग से करवाएंगे, सुबह में एक दिन में 2-2 क्लास करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग मेरा मदद करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा भाई। अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है। आइए, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? बंदरगाह का मतलब पानी के रास्ते से जहाँ व्यापार किया जाता है, जहाँ पानी वाला जहाज रुकता है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो क्या होगा? वियतनाम का पूछा है, वियतनाम। तो ऑप्शन बी, फाई को, ठीक है, फाई फो। नेक्स्ट, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 51 में, 52 में, 53 में, 54 में? तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा समझौता जब हुआ, जिनेवा समझौता, ठीक, 1954, वहीं उसी वक्त कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दो चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि जिनेवा समझौता भी और कंबोडिया स्वतंत्र राज्य भी 1954। आइए अगला क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, तो सॉरी 30 क्वेश्चन है, तो हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट के बीच में इसको कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी चैनल के माध्यम से क्वालिटी प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन करवाएं और 1 घंटा घुसा दिए, वैसा काम नहीं। जहाँ संभव है समझाना वहाँ समझाते हैं, जहाँ केवल बता देना है कि ये होगा वहाँ ये करके आगे बढ़ जाते हैं। वीएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या यूनान? जवाब दीजिए जो भी लोग पढ़े हैं। और अक्सर हम बोलते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में जब हम नोटिस भेजते हैं कि ये चैप्टर पढ़ के रेडी रहना, तो पढ़ के रेडी रहो। अगर चाहते हो सबसे आगे निकलना तो पढ़ के रेडी रहो। जब तुम लोगों को बना बनाया हुआ चीज मिल रहा है, किताब तो सबके पास होगा भाई, पढ़ लेना है आराम से। अरे सुबह में पढ़ लो थोड़ा सा शाम में पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो, देख लो कहाँ कमी है क्या नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहते थे? अब देखिए, जो लड़के वहां पे सुने थे ध्यान से वो बता देंगे। कोलोन किनको कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिक को, कि फ्रांसीसी को या चाइना को, चीनियों को? तो हम बताए थे कि वो फ्रांसीसी जो वियतनाम में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। देखो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा लाइक कोई करते रहोगे तो हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हम लाएंगे।
दिसंबर के बाद तो तुम लोगों का क्वेश्चन का क्लास का भरमार दे देंगे, परेशान हो जाओगे कहाँ कहाँ से हम पढ़ें। देखो हम अक्सर कहते हैं कि जितना कम सोर्स रखोगे, अब बहुत लड़के बहुत यूट्यूब चैनल से पढ़ते नहीं, 1 से 2 यूट्यूब चैनल को बस फॉलो करना है, ठीक। उसके बाद अपना जो स्टडी मटेरियल है, जहाँ भी ट्यूशन में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ का नोट्स जो होगा उसको बार बार पढ़ो। उसके बाद प्रैक्टिस जो हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है वो पर्याप्त है। सब्जेक्टिव बहुत जल्द हम आपको देंगे, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। हो चिन मिन का अर्थ है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाथ फाइंडर। 24 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। अब ये मत कहते कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1954 तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ो उसके बाद जवाब दो। 24 नंबर ऑप्शन डी, 1945, 1945। आइए, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 25 नंबर क्वेश्चन, देखो एकीकृत पूछा है, ये नहीं पूछा कि कब स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता को मान्यता मिली, क्योंकि देखो स्वतंत्रता को मानने वाले जेनेवा समझौता का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं होगा, होगा 1975 ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं जी। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? अब बहुत लड़के आराम से इस प्रश्न के जवाब को दे देंगे। बहुत लोग जेनेवा, अरे जेनेवा 1954 रे भैया, जेनेवा काहे कर रहे हो? पेरिस का समझौता, फ्रांस, एफिल टावर 1789। कहाँ से इसे? जकार्ता इंडोनेशिया में मत घुस जाओ, बच्चा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आओ आगे बढ़ो। हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अरे हुआ हुआ तो सीआर करता है जी, सीआर ना करता है हुआ हुआ, और कौन करेगा? लेकिन ये आंदोलन का नाम था, हो सकता है कि इसमें वैसा कुछ किया गया हो जिससे इसका नाम हुआ हुआ पड़ गया हो। तो 27 नंबर प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1839, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट, केनेडी या निक्सन? मैंने हिंट पीछे किया था, मैंने हिंट पीछे इस प्रश्न के लिए किया था। अब आप लोग कितना ध्यान से सुने हैं, अब आप लोग समझिए। तो ये है निक्सन महोदय, ऑप्शन नंबर डी। आइए ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए पहले। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? अरे भैया गलती मत करिए सो, एकदम आसान, एकदम आसान। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, निकोसन, निक्सन आधा क है पुराना। जिनेवा समझौता, ये दादा फिर से मारो मारो, सी 1954। ठीक, तो आगे समाप्त, बेस्ट ऑफ लक। चलो अब थोड़ा सा जो बात है हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा जो लड़के पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को फिर से बोल रहे हैं ज्वाइन कर लेना, ताकि हर नोटिस तुमको मिलते चले। अगला वीडियो कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। जो लड़के कुछ हमसे बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से करते चलेंगे। इतिहास का भी हम लोग कम से कम 5 चैप्टर करेंगे लगातार, उसके बाद भूगोल, उसके बाद नागरिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, ऐसे लगातार। पहले अभी सामाजिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, तो जितना हो जल्दी हो सके सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को मजबूत करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के बाद में परेशानी इधर महसूस करते हैं। उसके बाद हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव रूप में। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो यार, हम बोलते हैं 9 से 12 वाले लड़कों को लिंक शेयर करो, हर
चीज सही सटीक आपको दिया जा रहा है, आप खुद देख रहे हो, जो लड़के पढ़ रहे हो, बताओ कि कहाँ कमी है। अब कोई बोलता है कि सर इंग्लिश में करवाइए, कोई हिंदी में करवाइए, तो देखो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा भाई, क्वालिटी में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।